हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th एनसीईआरटी वाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम क्या है, एड्स। ये क्या है या एचआईवी आदि नाम से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किस बीमारी में मानव के प्रतिरक्षा क्रिया प्रणाली पूर्णतः ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तब भी आपको यही एड्स के बारे में लिखना है या फिर एचआईवी के बारे में। तो यह क्या है, तो यह एक विषाणु जनित रोग है जो कि एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग तैयार कर सकते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एचआईवी का क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये है। तो इस प्रकार से आप ये फुल फॉर्म तैयार कर लेंगे। ये भी एक नंबर में देखने को मिलता है। इसमें आगे देखा जाए, इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले अगर इसके इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स की बात करें हम, तो क्या है, एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला और जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया। इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये डाटा कुछ अधिक भी आज के समय में हो गया है। एड्स एक विषाणु रोग है। आपको मुख्य मुख्य पॉइंट यही लिखना है जिस पर हम स्टार बना दे रहे हैं, जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होती है। आगे बात किया जाए, एचआईवी विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे रेट्रोवायरस कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिनमें आरएनए जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। अगर पूछ लिया जाए कि एड्स या फिर एचआईवी वायरस में कौन सा जीनोम पाया जाता, तो आरएनए जीनोम पाया जाता। आगे बात किया जाए, एचआईवी संक्रमण किससे होता है, तो एचआईवी जो संक्रमण के रास्ते हैं वो कौन कौन से हैं, निम्नलिखित पॉइंट है इसमें। संक्रमित व्यक्तियों के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधार से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, और फिर क्या है, ड्रग तथा एल्कोहल आदि के उपयोग से। ड्रग का जो उपयोग की, एल्कोहल नहीं होगा यहाँ, ड्रग का जो उपयोग करते हैं बाय इंजेक्शन के माध्यम से जो ग्रहण करते हैं, उस इंजेक्शन की नीडल से भी क्या होता है, ये रोग फैलने की संभावनाएं होती हैं। और कुछ मामलों में देखा जाए तो संक्रमित माँ से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है, उसके बच्चों में भी ये रोग पहुंचने की संभावनाएं होती हैं। किसके द्वारा, अपरा द्वारा होता है। आगे बात किया जाए, जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है वे हैं ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, यानी कि सेक्सुअल वर्क जो भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में रोग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आधान की ज़रूरत होती है, और संक्रमित माँ से जन्मे बच्चे में, तो ये रोग इतने व्यक्तियों में होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि एचआईवी एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता। कहने का मतलब छूने और शारीरिक संपर्क से नहीं होता, बल्कि ये क्या है, जब तक कि बॉडी का सलाइवा या ब्लड एक दूसरे में ना प्रवेश करे, यह केवल शरीर से स्रावित द्रव्यों से फैलता है। कहने का मतलब ये जो लिक्विड होता है शरीर में, चाहे वो ब्लड हो, चाहे म्यूकस हो, चाहे सलाइवा हो, इन सब से यह फैलता है। शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए यह आवश्यक है कि एचआईवी या एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग ना किया जाए। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, अब इसके बचाव की बात। ये देखिए लाइफ साइकिल दिया गया है। रेट्रोवायरस की प्रवृत्ति कैसा है, पश्च विषाणु जो रेट्रोवायरस है, एचआईवी वायरस एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, तो ये कैसे कैसे व्यक्ति में प्रवेश करता है, इसके बारे में लाइफ साइकिल दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। आगे हम लोग बात करेंगे अब इसमें जो है बचाव के उपाय क्या हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर दिया गया है, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये संक्रमण के रास्ते क्या हैं, इसके बचाव क्या है, और इसके वायरस के बारे में, और इसका फुल फॉर्म, इतना पॉइंट अगर आप जान लेते हैं तो आपका
ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो इसमें जो है अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखेंगे पहले रोकथाम। इसका रोकथाम क्या है। तो HIV वायरस का जो रोकथाम है, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता। बताया गया है कि एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके बचाव के जो तरीके दिए गए हैं, रक्त आधान रोगियों में, नवजातों में आदि में यह संक्रमण सही निगरानी व मॉनिटरिंग होने के कारण होता है। एकमात्र बहाना अभी अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत है बिल्कुल सही, अज्ञानता के कारण मत मरो। ये भी एक है। इसके लिए जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य गैर सरकारी संस्थाएं NGO आज इसके बारे में नुक्कड़ सभा और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से इसके रोकथाम के प्रचार कर रहे हैं। अगर और बात किया जाए इसमें क्या है, तो HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व भर में स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जैसे ब्लड बैंक को HIV से मुक्त करना, इसके साथ साथ सुई और सिरिंजी का एक ही बार उपयोग करना, ये रोकथाम के उपाय है। सेक्सुअल वर्क के दौरान बैरियर्स का उपयोग करना, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना और सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना इन कार्यक्रमों में से कुछ एक हैं। आगे बात किया जाए, HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज़्यादा फैल सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या है, अगर इसके बचाव की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति के ब्लड का उपयोग ना किया जाए, संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाया जाए, संक्रमित व्यक्ति से जो है लैंगिक संपर्क स्थापित ना किया जाए, और जो भी व्यक्ति हैं इंजेक्शन निडिल या फिर सेविंग ब्लेड का केवल एक ही बार प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ ब्लड आदान प्रदान करते समय HIV टेस्ट अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड्स यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।